5 राधे राधे टू ऑल। हर हर महादेव। मैं पुरुषोत्तम आर कांजानी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। मैं हूं आपका होस्ट और एक ओकल्ट रिसर्चर। आप सभी को बता दूं कि स्टार साइन जो परिवार है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मनीष के मौर्य जी ने ओकल्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम को हर आदमी तक पहुंचाने का एक जिम्मा लिया है। थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की आज आप अपने घर पर बैठकर ये सब चीजें देख रहे हैं। पहले इसके लिए ही आपको अलग अलग प्लेसेस पे जाना पड़ता था और बहुत बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे और आपको डेमो भी नहीं दिया जाता है। लेकिन आजकल वेबिनार्स के थ्रू आपको डेमो भी मिल जाता है और आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी भी मिल जाती है। फिर जहां पर भी आपकी फ्रिक्वेंसी सेट होती है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, आप उस क्लास में इनरोल कर कर अपने नॉलेज को और 100 गुना बढ़ा सकते हैं। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं चित्रा मैडम का। चित्रा मैडम एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो कम से कम और रेमेडी में स्पेशलिस्ट भी हैं। उनकी कोई भी क्लास हो वहाँ रेमेडी तो आ ही जाती है। और एस्ट्रोलॉजी में उनका लगभग कंसल्टेंसी में 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है। उससे पहले से भी ये सीख रही हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 15 से 16 साल तो पक्का हो गए हैं। उनका स्वागत करने से पहले मैं आज के टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा। आपको लगता होगा रुद्राक्ष क्या है। जैसे मैथोलॉजी में बोलते हैं कि रुद्राक्ष तो शिव के अश्रुकणों से बना हुआ है। कोई ये कहता है कि ये तो एक पेड़ का फल है, लेकिन इसके चमत्कारी इसके जो रिजल्ट है बहुत चमत्कारिक है। और ऐसा माना भी जाता है हिंदुइज्म में कि एक रुद्राक्ष आपको एक रक्षा कवच के रूप में भी काम आता है। आप उसको एसेसरीज के रूप में पहनते हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं होती। फॉरेन में आजकल लोग यहाँ से रुद्राक्ष लेके जा रहे हैं और उसके बहुत सारे फायदे उठा रहे हैं। तो अवेयरनेस एक बहुत जरूरी चीज है कि रुद्राक्ष जो होते हैं एक मुखी से लेकर 15 मुखी तक, या गौरी गणेश रुद्राक्ष, ये सब चीजें क्या होती हैं। ज्यादा तो हम मैडम से ही जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि एक रुद्राक्ष के अंदर आपकी जीवन की सभी समस्याओं का हल छुपा हुआ है। जरूरत है सिर्फ उसे जानने की, पहचानने की, और उसको हाउ टू यूज, यानी कि उसको यूज कैसे करना है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है। रुद्राक्ष तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी बहुत जरूरी है। किस तरीके से उसे क्लीन किया जाए, किस तरीके से उसे एनर्जाइज किया जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कोर्स में डिस्कस करने ही वाले हैं। और इसके अलावा भी रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो हर कोई पहन सकता है। बहुत सारे मिथ है कि लेडीज पहन सकती है या नहीं, इसको हम वाइन पीकर यूज कर सकते हैं या नहीं। ये सब चीजें यहाँ डिस्कस की नहीं है, वो क्लास में आपको लॉजिक देके पूरा का पूरा बताया जाता है। ज्यादा बात करेंगे चित्रा मैम से। चित्रा मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपको। और आज बताइए, आज ये टॉपिक जो हम लाए हैं रुद्राक्ष, इसको लोग क्यों यूज करें या हमारी क्लासेस क्यों करें, और उससे उनकी लाइफ किस तरीके से बदल सकती है। थोड़ा सा आप टॉपिक पे पहले बात करते हैं, उसके बाद जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हैं, फिर ठीक हम है। क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। ठीक है। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू स्टार शाइन, थैंक यू मनीष सर कि आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और इस क्लास का लाने का, जैसे सर ने मेरे बारे में बता ही दिया, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। मैं ओकल साइंसेज की 15 से 17 विद्याओं में अपनी मास्टरी रखती हूँ, और रिसर्चर रिसर्चर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, और टीचिंग भी करते हैं हम लोग। तो बहुत डीप में, गहराई में करते हैं, बिना एक्सपीरियंस के मैं कुछ मानती नहीं हूँ। तो अभी इसी कोर्स को लाने का मतलब ये था कि हमारा कोर्स ऑलरेडी कल से ही शुरू हो रहा है, और इसका सावन में लाने का एक मीन्स था। कितने लोग जानते हैं कि सावन के पास कितने लोग करते हैं? हैंड रेस करें। सोनल मैम करती है, और कोई नहीं करता? जयश्री मैम करती है। पहले तो सब लोग के कैमरे क्यों बंद है? आप सब लोग परिवार का हिस्सा हैं, आप जिस स्थिति में भी हैं कैमरा खोल सकते हैं। है ना? सही गलत उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब एक दूसरे से जो मिलते हैं। सेशन होता है ना वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। देखो, आप लोग कितने लोग अटेंड करें नहीं करें भी एक अलग बात है, लेकिन जब भी इंटरेक्ट करें, किसी के साथ भी करें, अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो कैमरा ऑन जरूर करें। हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। टोरल मैम, राधे राधे। क्यों करते हो सावन के वर्ड? राधे राधे मैम। राधे राधे। सावन के पास क्यों करते हो? सावन मास करती हूँ ना, तो पूरा महीना बहुत एनर्जी मिलती, ऐसा लगता है कि हम शिव में ही मस्त हो जाते हैं।
और हाँ। अंदर से ऐसा लगता है कि ओम का उच्चारण से उसके वाइब्रेशन से ऐसा लगता है कि घर भी पॉजिटिव होता है और हम भी पॉजिटिव होते हैं। ओके ओके तो सावन मास में इसलिए करती ओके। और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी सोनल मैम, आप क्या करते हो? हाँ जी सोनल मैम बताओ। मैडम अनम्यूट करना पड़ेगा, सोनल मैम को अनम्यूट कर लेता हूँ। मैडम अनम्यूट करें please। जी। हाँ जी sir, बताओ। हाँ सर ने बोलने की इजाजत दी तब जाके मैं बोल पाई। अरे बिना मैडम इजाजत के कुछ नहीं होता। आप ब्लेसिंग रखिए हमारे ऊपर बस। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। राधे राधे सर। ओम नमः शिवाय मैम। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, श्रावण महीना शंकर जी को, भोलेनाथ को खुश करने के लिए और अपने आप में एक मैं तो समझती हूँ कि जो इस साइंस से अगर जुड़े हैं तो अपने आप में वो डेवलप कर इनर क्या कहेंगे, इनर पीस डेवलप करने के लिए भी मैं मानती हूँ इस चीज को। थैंक यू वेरी गुड। पुरुषोत्तम जी ने बिल्कुल सही बोला है कि जब हम किसी चीज को यूज करते हैं ना और जब उसकी साइंस भी जानते हैं ना तो उसको यूज करने में मजा आ जाता है। जो सावन का महीना है ना, सावन का महीना हिंदू महीनों के 5वां महीना होता है, ठीक है। और इसको जो शिव जी का बर्थ है ना, शिव जी का बर्थ हुआ था श्रवण नक्षत्र। अगर इस मंथ को बोला जाए ना शिव जी का बर्थडे मंथ, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। और जो शिव जी की रेमेडीज का यूज किया जाता है, रुद्राक्ष का यूज किया जाता है, ये सब चीजों का यूज किया जाता है। सारी चीजों की जो जननी है ना वो मन है, ठीक है। ज्योतिष में भी जो हमारी राशि होती है किस पे होती है? चंद्र राशि पे। हमारा पूरा दिन का मूड कैसा रहता है? मन के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। और चंद्रमा हमारे पूरे जीवन को, हमारे माइंड को, हमारे मन को, इवन जो ज्वार भाटा आते हैं ना वो भी वाटर के कारण आते हैं। तो जो शिव जी का बर्थ है वो श्रवण श्रवण नक्षत्र में हुआ था। जो राशि होती है ना वो चंद्रमा की होती है। और जो चंद्रमा जो राशि होती है उसके भी 3 नक्षत्र, जिसके कारण इस मंथ का नाम पड़ा ये सावन का मास। इस पूरे महीने में शिव जी की ब्लेसिंग रहती है। जो पूरे साल में जो सबसे ऑस्पिशियस टाइम रहता है शिव जी का वो एक मंथ का यही रहता है। और इसमें जो इनकी ब्लेसिंग्स लेता है उसके पूरे साल के और जन्मों जन्मों के दुख कटते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं इसमें की हुई रेमेडीज मैं आपको भी बताऊंगी। आज मैं बहुत एक्स्ट्रा ही देने वाली हूँ ताकि आप हमारे वेबिनार में आए हो। सावन का मंथ है, आपको कुछ कुछ तो मिलना ही चाहिए ना, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ठीक है। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ऐसे ऐसी रेमेडीज है। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, बहुत सारी लड़कियों जो गर्ल्स हैं वो इसलिए करती हैं कि हमारी शादी हो जाए, हमें अच्छा वर मिल जाए। वो बिल्कुल सही बात है। जिनकी शादियां नहीं हो रही है तो वो सोमवार के व्रत श्रवण के मास में रखती हैं, तो उसको उनको मनचाहा वर मिलता है, ठीक है। और इस श्रावण के अगर 1 महीने के अंदर अंदर कोई डेली अपनी कोई भी, अगर कोई चाहे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए और वो कंटिन्यूस जाके वहां पे शिव जी का पाठ करता है, शिव जी पे चढ़ाता है, आप यकीन करो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। अभी मैं लास्ट में सावन की 5 ऐसी रेमेडीज आपको बताऊंगी जो बहुत आसान है करने के लिए और किस दिन करनी है, जिसका साइंटिफिक लॉजिक भी आपको समझना है, ठीक है। जिस हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, अगर वो सावन के शुक्रवार को वो रेमेडी करती है फीमेल, तो उसके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए सावन के व्रत का महत्व है, सावन का महत्व है शिव जी के कारण। और इस समय पे अगर कोई अपने रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करता है तो उसकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि हमारे यूनिवर्स में या हमारे जो एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में किस चीज की एनर्जी चल रही है? श्रवण मास की। और शिव जी जो रुद्राक्ष है उसका सीधा सीधा संबंध है हमारे शिव जी से, तो उसके ऊपर डबल ब्लेसिंग्स आती है। तो अब इसमें क्या, शिव जी की जो शिव जी को चीजें पसंद थी वही चढ़ाई जाती है, जैसे बेल पत्र है, दूध है, वाटर है, वो सब इसीलिए चढ़ाया जाता है ताकि हम शिव जी को प्रसन्न करें और शिव जी की कृपा हमारे ऊपर आए। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और इसके अंदर अगर कोई ट्यूसडे के दिन में मंगल गौरी का व्रत करता है, ठीक है, जिसकी शादी हुई है, जिसको एडजस्टमेंट नहीं हो रही, ट्यूसडे के दिन में मंगल गौरी का व्रत होता है, वो करता है, तो वो उसके एडजस्टमेंट होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई फ्राइडे को व्रत फास्ट करता है, उस वुमेन की मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। सैटरडे को डोनेशंस करता है तो उसके
जो लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए श्रवण मास का बहुत ज्यादा महत्व हम लोग सभी अपने अपने सुनते आए हैं, मम्मियों से या अपने सिस्टर से, सबसे सुनते आए हैं कि श्रवण मास में करो, फास्टिंग करो, लेकिन उसका जो ज्यादा लॉजिक है वो यही है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है, इसे हमें क्यों पहनना चाहिए या हमें क्यों नहीं पहनना चाहिए, अगर हम पहन रहे हैं तो क्यों पहन रहे हैं, हम एक्स्ट्रा ब्लेसिंग कैसे ले सकते हैं, तो सबको ही पता होगा। कोई बताएगा रुद्राक्ष क्या होता है? हाँ जी, रीना मैम। रीना मैम, रीना भारद्वाज जी, प्लीज अनम्यूट करें मैम। रुद्राक्ष हाँ जी। नमस्कार मैम, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी के। जय जय हाँ श्री। जी। हाँ जी, रुद्राक्ष के बारे में जो मतलब हमें आज तक पता है, जो हमने पढ़ा है, तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट ये कहा जाता है कि ये अगर इसको हम पहनते हैं, जिनसे मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये भोलेनाथ जी की ब्लेसिंग पाने का सबसे शॉर्टकट तरीका है। ओके, गुड गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। रुद्राक्ष क्या होता है? सिंपल सिंपल भाषा में रुद्राक्ष एक बीट की तरह है, मोती की तरह है, ठीक है। रुद्राक्ष को बोला जाता है कि शिव जी के रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्ष शिव जी के आंसू है, या शिव जी को, रुद्राक्ष को साक्षात शिव जी का ही रूप माना जाता है, ठीक है। शिव पुराण अगर हम पढ़ते हैं, रावण संहिता पढ़ते हैं, प्राचीन से प्राचीन काल में भी आपको जो है रुद्राक्ष का वर्णन मिलेगा। पुराने जितने भी रुद्राक्ष और ओकल साइंसेस एक दूसरे के पूरक है। पुराने जमाने में भी जब साधु लोग जो है साधना करते थे या बहुत लंबे लंबे टाइम तक साधना करते थे, वो रुद्राक्ष को धारण करते। रुद्राक्ष क्या करता है? रुद्राक्ष स्टेबिलिटी देता है। वुड एलिमेंट के साथ इसको ऐड करते हैं ना, स्टेबिलिटी देता है, और ये आपके बॉडी टेम्परेचर को जो है सबसे ज्यादा मेंटेन करता है, ठीक है। रुद्राक्ष के सिर्फ होलिस्टिक तो है ही है, इसके औषधि भी बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। हमारे देश के अंदर, पहले मैं बताती हूँ हम रुद्राक्ष यूज ही क्यों करें। हर एक इंसान अपने जीवन में एक कार्मिक लेके आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं संचित कर्म। उसके साथ साथ वो प्रारब्ध लेके आता है और साथ साथ क्रियामान कर्म लेके आता है। तो संचित कर्मा हमारे साथ है, इस जन्म में भी है, अगले जन्म में भी है, वो हमारी सोल लेवल के साथ। प्रारब्ध वो होते हैं जो कभी भी आपकी लाइफ में आते हैं। संचित वो कर्म होते हैं जिसमें हम रेमेडीज करते हैं, या हम उपाय करते हैं, या हम मंत्रा करते हैं, या हम साधना करते हैं। पुराने जमाने में लोग कितनी साधना करते थे, मंदिर जाते थे, चांटिंग करते थे, यज्ञ करते थे, कितनी सारी चीजें करते थे, वो उनका लाइफ का एक पार्ट। अब रेमेडीज भी, रेमेडीज में ही, रेमेडीज हमारे कितने लेवल पे होती है? बॉडी, माइंड एंड सोल। तो अगर हम कुछ भी अपने शरीर पे धारण करते हैं, आपने कोई यंत्रा पहना, मंत्रा पहना, वो पहना, क्या बोलते हैं, स्टोन पहना, आपने कोई क्रिस्टल पहना, या कोई थ्रेड पहना, ये आपके कहाँ पर काम करते हैं? बॉडी पे। आपने अपने चारों तरफ की एनर्जी को बैलेंस किया, वास्तु से किया, फेंग शुई से किया, कोई प्लेसमेंट से किया, वो आपके करते हैं माइंड के ऊपर। और सोल लेवल क्या होता है? जब आप किसी को दान देते हो, मंत्रा की चांटिंग करते हो, मंदिर चाहते हो, यज्ञ करते हो, वो आपका होता है सोल लेवल पे। जैसे हमने किसी दुखी की हेल्प कर दी, हमें कुछ नहीं मिल रहा उससे, लेकिन हम कितने खुश होते हैं। मंदिर जाते हैं, हमें कितने खुश होते हैं। आज जितने भी लोग मंदिर गए होंगे ना, उनको एक पूरे दिन में एक ना अलग सा अनुभव रहा होगा, है ना। टोटल में अच्छा लगा होगा, अगर गए होंगे, फास्ट भी करते तो भी अच्छा लगता है। किसी को नहीं पता आपने फास्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके सोल लेवल पे काम करता है। तो जो रुद्राक्ष होता है ना, रुद्राक्ष हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों पे काम करता है। रुद्राक्ष जो होता है ये हमारे को ऐसा, हमारा जो मैग्नेटिज्म बोलते हैं, हम बॉडी का मैग्नेटिज्म बोलते हैं, जो हमारा ऑरा होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। हमारे जो पास्ट कर्मास होते हैं उसको भी ये बैलेंस करता है। और हर रुद्राक्ष का इतना जबरदस्त साइंटिफिक रीजन है। जब आप इस नॉलेज को देखेंगे, बहुत से लोग स्टोन नहीं पहनना चाहते, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो रुद्राक्ष हमारी बॉडी, माइंड, सोल पे काम करता है। रुद्राक्ष हमें सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। रुद्राक्ष हमारे ऊपर हमें होने वाली चीजों को भी पहले से अनुभव कराने लगता है। या हमसे कोई गलती हो गई, हमें अपने जीवन में उसका प्रायश्चित करना है,
तो ऐसे ऐसे भी रुद्राक्ष हैं जिनको आप धारण भी कर सकते हैं और उनसे आप अपनी साधना भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर ये 360 तरह के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। रुद्राक्ष क्या होता है, एक पर्पल कलर का, तो उसके अंदर कवर के अंदर एक फ्रूट होता है जिसको अगर हम देखें तो ये नटमेग की तरह निकालते हैं इसको, तो इसको जो रुद्राक्ष होता है उसके अंदर से एक बीज निकलता है, तो उस तरह से आपको ये मिलता है। इसके और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, ये ज्यादातर मिलता है हमें उत्तराखंड में, नेपाल में, बिहार में या फिर वेस्ट बंगाल। अब एक ये इतना पावरफुल है कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सपोज अगर आपको जैसे कोई आपसे गलती हो जाए, आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एनिमल की डेथ हो गई उस एक्सीडेंट में, अब पूरा टाइम क्या रिग्रेट रहता है, ये हमसे हो गया, हम कैसे करेंगे, मन के अंदर दुख रहता है ना। तो अगर ऐसे में आप नौमुखी रुद्राक्ष कहीं पे डोनेट करते हो तो आपका इस पाप का प्रायश्चित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो अब ये रुद्राक्ष बेनिफिट इसका क्या क्या है, ये हमारे को सुरक्षा देता है, हमारे को सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, हमारे को प्रेजेंट में करता है, पास्ट कर्मास को भी हमें डिवाइड करता है, साथ में ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये हमें जो है एक अर्थ एलिमेंट देता है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका चंद्रमा कमजोर है, जिनको मूड बहुत स्विंग होते हैं, जिनको फैमिली में ऐसी हिस्ट्री आपने देखा कुछ 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 होता रहता है उनकी फैमिली में, अनसडन प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो उसके लिए रुद्राक्ष बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा शिव जी की ब्लेसिंग्स उसके ऊपर है, तो वो धारण करना चाहिए। और हिंदू समाज में तो ये कहा ही गया है कि अगर आपने रुद्राक्ष को अगर आप धारण भी नहीं करके अपने मंदिर में भी रखा तो आपको शिव जी की पूरी ब्लेसिंग्स आपको उसकी मिलती है। अब प्रश्न ये आता है कि रुद्राक्ष को हम पहचाने कैसे, रुद्राक्ष कितने तरह के होते हैं। ठीक है, हम आपको जो कोर्स में बताने वाले हैं, मैं 22 तरह के रुद्राक्ष आपको बताने वाले हैं। रुद्राक्ष के कलर कितने होते हैं, रुद्राक्ष के जो कलर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक डार्क कलर होता है, एक लाइट कलर होता है, एक बहुत लाइट कलर होता है। ठीक है, ये फिर रुद्राक्ष असली है कि नकली है, हमें जो रुद्राक्ष लेना है ना वो डार्क कलर वाला लेना। रुद्राक्ष असली है कि नकली है, हम कैसे इसको पहचानेंगे, पहचानने की पूरी विधि मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और जैसे कि रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित कैसे करें वो मैं आज आपको अभी बता दूँ, क्योंकि सावन का महीना है, कुछ कुछ तो आपको भी पता चलना चाहिए, कुछ ब्लेसिंग जरूर मिलनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित करना क्यों जरूरी है और इस मंथ में जरूरी क्यों है, अगर किसी ने पहले नहीं भी किया तो अभी जरूर करना इस मंथ के अंदर। जैसे आप मूर्तियां बाहर रख के देखते हो, उनके साथ कोई फीलिंग नहीं आती, उनके साथ आपको बस अटैचमेंट आती है कि हमें ये वाली मूर्ति खरीदनी है। लेकिन जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है या आप अपने मंदिर में रखते हो या उसके साथ पूजा करते हो तो आपकी उसके साथ कैसे अटैचमेंट हो जाती है और वो आपको जो है ना आंसर भी करने लगती है, कहीं ना कहीं डिवाइन सोल की कनेक्शन हो जाता है। हमारी जो मंदिर है, मूर्तियां, ये सब लाइव एनर्जीज है। वहां पर मूर्तियां बोल थोड़ा रही है लेकिन वो बोल रही है, वो आपको सारे आंसर्स दे रही है। आप जिस भी चीज को मानते हो आप देखते होंगे कि आपको वो एनर्जीज पूरा आपको आंसर्स करती है, आपको कहीं प्रॉब्लम होती है वो आपको रोकती है। ऐसे रुद्राक्ष में भी ना जब आप धारण करते हो कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है ना तो वो रुद्राक्ष अपने ऊपर ले लेता है या आपको साइन दे देता है। ठीक है, तो अब रुद्राक्ष को कैसे एनर्जाइज करना है सब लोग लिख सकते हो। हम इसमें पूरी डिटेलिंग आपको बताएंगे जब हम क्लास में कि 1 से 22 रुद्राक्ष को कौन कौन से पहनने हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ एक रुद्राक्ष को किस तरह से करना है। जब आप कोई भी रुद्राक्ष लेंगे, ठीक है, उसको 4 से 7 डेज आपने ऑयल के अंदर क्या करना है, डिप करके रखना है। इसको रुद्राक्ष को एनर्जाइज करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्रॉपर एक मेथड होता है, तो वो मेथड मैं आपको पूरा बता रही हूँ। आपने इसको ऑयल में मिक्स करके रखना है। मंडे के दिन, सोमवार के दिन पे ठीक है,
दिन निकलने से पहले, मंडे के दिन पे। विच ऑयल? सरसों ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। दिन निकलने से पहले आपने क्या करना है, नहा धो के, यू कैन डू दिस रिचुअल, आप मंडे को करो, अभी जो मंडे आ रहे हैं ना, इस मंडे को करो, दैट विल बी बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी, ठीक है। या आप इसको अगर जर्नल कर रहे हो तो पुष्प नक्षत्र एक होता है, यू कैन सी ऑन द गूगल पे, आप सर्च करके देख सकते हो। लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ इसकी सावन की रेमेडी बता रही हूँ, राइट। सावन की रेमेडी की, सॉरी, सावन में प्राण प्रतिष्ठा करना बता रही हूँ। मंडे के दिन आप नहाएंगे, नहाने धोने के बाद आपने एक पटरे के ऊपर, एक लकड़ी की चौकी के ऊपर, कोई भी वुडन होना चाहिए, राइट। उसके ऊपर आपने उस ऑयल में से निकाला, उसे कॉटन से क्लीन कर लो, जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकाल लो। एक चांदी की, अगर चांदी का आपके पास कोई बाउल, कोई प्लेट, कोई कुछ भी हो वो ले सकते हो। अदरवाइज आप एक नॉर्मल स्टील का कोई नया आप प्लेट लेना, या कोई भी कटोरी लेना। उसके ऊपर आपने काओ मिल्क लेना है, काओ मिल्क, काओ मिल्क लेना है। उससे उसको नहान कराना है, कटोरी जिसमें आपने, जिस बाउल में, जिस कटोरी में आपने वो रुद्राक्ष रखा है। उसके बाद अपने गंगा जल, उस पे गंगा जल से नहान कराना है। उसके बाद उस रुद्राक्ष को आपने निकाल के उसे वहां पर स्थापित करना है, उस पटरे के ऊपर। ठीक है। और इसके ऊपर आपने क्या करना है, सफेद चंदन, लाल वाला टीका मिक्स करके, रोली वाला जो टीका। हाउ मेनी डेज टू टिक? 4 to 7 days, 4 to 7 days। मानस जी, हम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द सेशन आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही सेशन एंड होने वाला होगा 15-20 मिनट बाद आपके क्वेश्चन ले लेंगे। एक बार ही सुन लो, फिर उसके बाद मैं इसे रिपीट भी कर दूंगी, किसका रहेगा तो कर। इसको, इसके बाद इसके ऊपर आपने क्या करना है, टीका लगाना है, ठीक है। धूप बत्ती करनी है, इंसेंस से धूप बत्ती करनी है इसके ऊपर। और इंसेंस, कोई भी अगरबत्ती से इसको, अगरबत्ती दिखाना है, फूल चढ़ाने हैं आपको। व्हाइट कलर के आपको कोई फूल मिलते हैं, व्हाइट कलर के फूल चढ़ाइए आप, व्हाइट येलो कलर के फूल चढ़ाइए। और इसके ऊपर आपको 108 बार ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जाप करना है। इस रुद्राक्ष को आपको अब मंदिर लेके जाना, मंडे के दिन। वहां जाके आप इसे शिवलिंग पे रखेंगे, ठीक है। शिवलिंग पे रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, शिव जी से,
आपकी जो भी प्रार्थना है वो आप गुप्त रूप से कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे धारण कर लेना। आप इसे व्हाइट थ्रेड में धारण कर सकते हो, व्हाइट कलर के धागे में धारण कर सकते हो, लाल रंग के धागे में धारण कर सकते हो, चांदी की चेन में धारण कर सकते हो। और शिव जी के ऊपर आपको दूध और जल मिला के चढ़ाना है धारण करने के बाद। ठीक है, धारण करने के बाद आपको वो चढ़ाना है। और बेल पत्र, जो शिव वस्तुएं होती है जो शिव जी को प्रिय है, बेल पत्र हो गया, दूध दही हो गया, और जो एक फल होता है वो भी आपको वहां चढ़ाना है, जितनी भी चीजें आपके ऊपर उपलब्ध हो जाए। आपने जब मंदिर जाना है ना, तो जैसे आप दूध जो लेके जा रहे हो, सपोज आप आधा किलो वहां चढ़ा रहे हो, आधा किलो की एक थैली और लेके जाना आप वहां पर। और वो थैली को आप मंदिर से आते समय या तो अपनी माता समान किसी फीमेल को देना, या फिर आप बच्चों को देना। आप बच्चों को या माता को देना। आपको रुद्राक्ष कभी भी लाइफ में किसी से गिफ्ट तौर पे नहीं लेना। आपको कोई रुद्राक्ष देता है कभी, तो आपको नहीं लेना। ठीक है, आपको रुद्राक्ष हमेशा अपने आप से खरीदना ही। अगर आपके कोई गुरु आपको देते हैं तो वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, हर रुद्राक्ष का एक अलग अलग पर्पस होता है। अगर आप उस पर्पस के साथ पहनते हो, एक रुद्राक्ष का आपको डिटेलिंग भी बताएंगे, कहीं ना कहीं समय को भी देखना पड़ता है ना, जितना भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो जैसे कि अगर कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा, मंद बुद्धि है, ठीक है, माइंड नहीं चलता, तो उसे आप 4 मुखी रुद्राक्ष बनाओ। अच्छा, एक चीज और, रुद्राक्ष को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम नहीं पहनना चाहते तो हम उसको कहीं और भी कैसे और चीजों में यूज कर सकते हैं। कुछ रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो हमें गले में धारण करने होते हैं, कुछ रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो हमें ब्रासलेट में धारण करने होते हैं, कुछ रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो हमें बाजूबंद की तरह यूज करना पड़ता है, और कुछ रुद्राक्ष की माला से हम जो है चांटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। अब ये जो रुद्राक्ष है वो गले में धारण करना। रुद्राक्ष की जो महिमा है ना, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रुद्राक्ष की महिमा अपरंपार है। और आयुर्वेदा में तो एक बहुत ऐसी डिजीज होती है कि अगर किसी का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो रुद्राक्ष के भस्म के साथ में गोल्ड की भस्म को मिला के दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे औषधीय उपयोग है जो हम आपको क्लास में कुछ कुछ उसमें से भी आपको डिस्कस करें। ठीक है, तो उसको दिया जाता है और उसको दही या दूध के साथ लेना होता है। स्वर्ण की भस्म को, रुद्राक्ष की भस्म को मिक्स करके जब दूध और दही के साथ लेते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल होता है। तो ये रुद्राक्ष को, जिस बच्चे का माइंड नहीं चल रहा, कोई मतलब बहुत स्लो है, स्लो लर्नर है, या उसका माइंड का कनेक्शन बहुत वीक रहता है, तो आप उसे 4 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। और किसके अंदर पहनाओगे? गले के अंदर पहनाओगे। इसके अलावा जिसका 4 नंबर भी है, तो न्यूमरोलॉजी में बहुत लोगों को होता है 4 नंबर है, तो वो भी ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप आज कुछ कार्मिक नंबर्स के लिए भी आपको मैं रुद्राक्ष बताऊंगी।
थोड़ा सा मैडम मैं पहले क्लास के लिए बता दूं, हाँ, इतने लोग क्लास आए के हुए लिए हैं, उन्हें बता दो उन्हें पहले, कम से जितना भी बताया ना उसके क्वेश्चंस भी बता दो हाँ पहले। क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। और क्लास में के लिए भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्लास के लिए इनरोल करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये कल से ही स्टार्ट हो रही है। ऑलरेडी 20-22 लोग हैं जिन्हें ये क्लास कर रहे हैं, जिन्होंने मैडम की वो क्लास की है इससे पहले वाली। तो 20-22 इनरोलिंग हो गई है। लिमिटेड सीट्स ही हैं। 3 दिन की ये वर्कशॉप रहेगी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 1751 रुपये रहेगा। आपके ग्रुप में पेमेंट डिटेल आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आप ये नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। आप मुझे कॉल कर सकते हो एनी टाइम और मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। पेमेंट का स्क्रीनशॉट देने के बाद मैं आपको सीट रिजर्व कर दूंगा। सीधी सी बात है, मैडम जो इतना बता रही हैं, मैं एक शॉर्ट चीज में बता देता हूँ कि रुद्राक्ष क्या है। मतलब 100 मुसीबतें अगर आ जाती है ना आपके ऊपर, तो सिर्फ उसका एक ही उपाय है, उसका नाम है रुद्राक्ष। हर रुद्राक्ष जो होता है ना, उसमें आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। ये सब लोग, आप सब लोगों को पता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है सिर्फ ये नहीं पता है। और हर रुद्राक्ष का मैं आपको बता दूं, हर ग्रह से संबंध होता है, जो कि आपको पूरा डिटेलिंग में बताया जाएगा। और कुंडली के सारे दोष, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, तो हर दोष को दूर करने की ताकत रुद्राक्ष रखता है। भय, चिंता, परेशानी, बीमारी से आपको आराम मिलता है रुद्राक्ष से। लेकिन कौन सा रुद्राक्ष किस किस जातक को पहनना चाहिए, यह आपको बताया जाएगा। लक्ष्मी हो, धन प्राप्ति हो, आत्मविश्वास में वृद्धि हो, वैभवता हो, संपन्नता हो, वृद्धि, आकर्षण हो, वशीकरण हो, सुंदरता हो, समृद्धि हो, आपको तेजस्वी बनना है, ऐश्वर्य बनना है, संतान सुख नहीं हो आपको, रिलेशनशिप में कहीं पर भी आपके प्रॉब्लम आ रही हो, डिवोर्स हो रहे हो, मतलब आपकी सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सब का हल रुद्राक्ष के अंदर है। 3 दिन की अमेजिंग वर्कशॉप है। मैंने आप सब लोगों को एक टेस्टिमोनियल, इससे पहले क्लास हो चुकी है, इसी रेट में हो चुकी है, हमने कोई भी इसमें ज्यादा या कम नहीं किया है। आप सबके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है ये। 1751 रुपए इज नथिंग। आपको इसमें ओरिजिनल डुप्लीकेट की क्या चीजें होती है वो सब कुछ बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि रुद्राक्ष को आप रुद्राक्ष का आप पानी पी सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं, उसको कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कौन से रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, कौन से रुद्राक्ष को आप सिंगल पहन सकते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग क्लास है। आप किसी भी फील्ड से हो, आप एक टैरो रीडर हो सकते हैं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप कोई रेकी के फील्ड से हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी भी फील्ड से ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास परेशानी हो, ईश्वर ना करे आपको कोई परेशानी हो, आपके रिलेशन में किसी को हो, आपके पड़ोस में किसी को हो, ये क्लास सीखिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इसकी विधिवत किस तरीके से इसको प्राण प्रतिष्ठा कर कर यूज किया जाता है और इसके आश्चर्यजनक लाभ क्या होते हैं अपने जीवन में, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। रुद्राक्ष 40 रुपए से लेकर 50-50 हजार रुपए तक के रुद्राक्ष आते हैं, लाख लाख रुपए तक के रुद्राक्ष आते हैं। वो ऐसे ही नहीं आते। नेपाली रुद्राक्ष हो चाहे इंडोनेशियन रुद्राक्ष हो, दोनों ही प्रॉपर वर्क करते हैं। इंडोनेशियन थोड़ा चीपर आता है, नेपाली थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी महिमा है और हर तरीके से यूज कर सकते हो आप इसको। हर चीज की डिटेलिंग रुद्राक्ष के बारे में, उसके बाद आपको कहीं पर भी कोई भी जानकारी कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसको ग्रह से संबंधित, आपको इसको नंबर से संबंधित, आपको इसको परेशानी से संबंधित, हर तरीके से इसको पूरा का पूरा डिफाइन किया जाएगा। एक एक छोटी छोटी रेमेडीज भी आपको इसमें अंदर बताई जाएगी कि इसको ऐसे करने से ऐसा होता है, इसको ऐसे करने से ऐसा होता है। टाइमिंग जो क्लासेस की है, एक ही बैच है, 9:05, लगभग 1.5 से 2 घंटे ये क्लास चलती है, क्योंकि हमें बहुत सारा डिलीवर करना रहता है। बहुत ही अमेजिंग इसके अंदर आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है, वो भी मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आपको फैसिलिटी मिलती है इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, जो कि आपके पास 3 से 4 महीने तक रहती है। इसके अलावा जब तक आप अपने नोट्स बना सकते हैं आराम से 4 महीने के अंदर। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिलती है कंप्लीट, एक एक रुद्राक्ष के बारे में एक एक छोटी से छोटी जानकारी भी उस पीडीएफ के अंदर है। बहुत अच्छी खासी पीडीएफ है, हर जितने भी मुखी मैडम पढ़ाने वाली है सबकी जानकारी उसके अंदर है। इसके अलावा मैडम ये क्लासेस लाइव ऑन जूम लेती हैं, जैसे कि आज हम बैठे हुए हैं। क्लास का हर बंदे का क्वेश्चन आंसर लिया जाता है, जिसका भी क्वेश्चन, जब तक हैंड रेस से क्लास एंड नहीं होगी
ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपकी सारी परेशानियां या सारी कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसको क्लियर करने के बाद ही क्लास एंड होगी। और रेमेडीज का खजाना मैडम के पास है, और भी बहुत सारी रेमेडीज मैडम शेयर करती हैं फ्लो में। सबसे पहली बात, 1751 रुपए इस कोर्स के लिए नहीं है। अगर आपने चित्रा मैम से 3 दिन तक बैठ के 1 घंटा उनको से बातें भी कर ली ना, तो ये 1751 रुपए कुछ नहीं है। बहुत सारे मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे दूंगा आपको। आप हमारा मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैडम के टेस्टिमोनियल दे सकते हैं। गूगल पेज है, वहां पर हमारी 5 स्टार रेटिंग है। देखिए, शिक्षा का मतलब बस आपको अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर कर कोर्स में बुलाकर आपसे पैसा लेना नहीं है। शुरू में ही मैंने कहा था, जिसकी भी फ्रिक्वेंसी मैच होती हो, जिसको ये लगता हो कि ये क्लास करने के बाद मेरी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, जिसको ये लगता हो कि नहीं, जो भी बोला जा रहा है वो दिल से बोला जा रहा है, सच्चाई से बोला जा रहा है, वही क्लास में आए। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा। जब आप पूरा तरीके से इस क्लास को ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और आप हमारे परिवार में जुड़िए, आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलता है इसके अंदर। उसके बाद भी ग्रुप जो है 1.5 से 2 महीने तक एक्टिव रहता है, जहां पर आपकी हर क्वेरी कोर्स से रिलेटेड जो भी होगी उसका आपको वहां पर आंसर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये तो मैडम की कंसल्टेंसी भी 3100 रुपए की है, उससे भी हाफ रेट की क्लास है, जो कि 3 दिन मैडम आपके साथ रहने वाली है। तो वी आर ब्लेस्ड की ऐसी एक शख्सियत जो जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ 3 दिन तक रहेंगे, लगभग 1.5-2 घंटा। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी रिलेशन बन जाते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, हम हर वेबिनार में कहते हैं कि तर्कश में बहुत सारे तीर होने चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारी रेमेडीज हैं, चाहे वो सूर्य को लेकर हो, चंद्रमा को लेकर हो, मरकुरी को लेकर हो, वीनस को लेकर हो, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के बीच में ही सब कुछ चल रहा है। आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी या हर चीज कहीं ना कहीं ग्रहों से रिलेटेड है, और हर ग्रह की, मैंने कहा ना, कुंडली के सारे दोषों का निवारण रुद्राक्ष के अंदर है। आप किसी भी फील्ड से हो, आपको ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। आप किसी को भी दे सकते हो। किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए, वो भी साइंटिफिक रूप से आपको वहां पर बताया जाएगा। हम जो भी बात करते हैं साइंटिफिक करते हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास भी आपने ये पहन लिया तो ये हो जाएगा, तुम्हारा कृपा आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके पीछे की साइंटिफिक थ्योरी भी आपको पूरी की पूरी क्लास के अंदर बताई जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ छोटी सी 2 लाइनों में बताऊंगी, क्लास बहुत अमेजिंग है। इसके जो रिजल्ट हैं बहुत अमेजिंग है। 1751 रुपए सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज या गुरु दक्षिणा आप मान लीजिए। ये आपको सिर्फ टीचिंग का जो जूम का खर्चा, या आप समझिए सर्टिफिकेशन का या वीडियो रिकॉर्डिंग का जो आता है वही होता है। बहुत सारी पीछे टीम काम करती है, उसका ही होता है। मतलब ये ब्लेसिंग क्लास ही है, क्योंकि पहले जिन्होंने क्लास की है उनको ये ब्लेसिंग में मिली है। इसलिए हमने कहा है कि नहीं, कोई और लोग भी अगर इसका लाभ लेना चाहें तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। बात करने से बात बनेगी, मन में कोई भी बात मत रखिएगा। जो भी बात है 7665559566 पे आप मुझे कॉल कर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको बात नहीं करनी हो तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ, मुझे पेमेंट डिटेल दीजिए। क्योंकि ये जो एडमिशन रहेंगे कल शाम को 6-7 बजे तक ही ओपन रहेंगे, तो 6-7 बजे तक आपको इनरोल करना रहेगा। 20-22 लोग पहले ही इनरोल हो गए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टार साइन परिवार में, और इस क्लास के अंदर भी सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाइए। लोग बहुत 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 ज्यादा परेशान हैं, और आप उन सबको परेशानी से दूर कर सकते हैं। तो मैडम आज अभी अपन ज्यादा ले नहीं पाएंगे, क्वेश्चन आंसर ले लो, हाँ, क्योंकि मेरी भी सर नेक्स्ट क्लास क्योंकि है। अभी 9:05 के मैडम की बैच और मैं फ्लावर आपको की क्लास भी चल रही है। बता देती हूँ, मैं ना यहाँ पर आपको रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन भी बताऊँ, ठीक है? जी, कौन से कॉम्बिनेशन जी। रुद्राक्ष का कौन से एक कौन से मुखी रुद्राक्ष के साथ कौन सा मुखी रुद्राक्ष आपको कंबाइन करके प्लैनेट से भी, कार्मिक नंबर से भी, अब पूरी डिटेलिंग। उसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी है। तो हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, क्योंकि 9:15 पे मैडम की एक क्लास भी है बैक फ्लावर की, तो वहां पर भी हमारा कमिटमेंट है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है आपसे रिलेटेड, तो मैडम उसका उपाय भी आज बताएंगे आपको। तो जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम हो लाइफ में, या जिसको रुद्राक्ष के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो, या आप कोई भी रिलेशनशिप को लेकर, आपके घर में किसी के बच्चे की तबीयत खराब है, रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, कुछ भी XYZ, अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड।
हम कोशिश करेंगे उसको एक ऐसा उपाय देने की ताकि उसकी लाइफ में ब्लेसिंग आ पाए। अगर आपको कंप्यूटर पे हैंड रेस नहीं करना आता तो आप कैमरा ओपन करके भी हैंड रेस कर सकते हैं। जिसको भी जो भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछिए ताकि हम आपको ब्लेसिंग दे पाए। रेखा महेश्वरी जी ने हैंड रेस किया, या डॉक्टर संजय जैन जी ने भी किया है। संजय जैन जी का लेंगे। रेखा महेश्वरी जी पहले अनम्यूट कर लें। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे रुद्राक्ष के बारे में मैंने बहुत सुना है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी है मुझे रुद्राक्ष का, बट जैसे मैं मेरा जैसे बेटा है, ही इज 18 इयर्स, वो हर एक महीना बीमार हो जाता है, उसको कोल्ड का फीवर होता है। क्या ये रुद्राक्ष धारण करने से इसका रेमेडी हो सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। और रेखा मैम, आपने तो मेरे साथ बहुत सारे कोर्स किए हैं शायद। यस मैम किया है। हाँ, अभी क्या सोचना पड़ेगा? नहीं मैम, मैं सोचना नहीं पड़ेगा। आई विल इनरोल किया कि थोड़ा सा है ना, अभी बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे को भी थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है अभी, तो इसलिए आई विल इनरोल, नो डाउट। बस ये है कि बेटे को लेके थोड़ा टेंशन में है कि मैम उसका है ना जी का एग्जाम भी चल रहा है और अभी उसको क्या हो रहा है पता नहीं, हर एक महीना बीमार हो रहा है वो। चलो, और उसका अभी मैं आपको ये इसका उपाय भी बता देती हूँ। नो डाउट, जब आप उसको रुद्राक्ष बनाओगे ना, अभी रुद्राक्ष का तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आता है ना, सुरक्षा कवच की तरह। yes, और आपको कहते हैं ना, एक और आपके जैसे भी पुरुषोत्तम सर ने कहा, एक और तरकश में तीर आ जाता है, या आप और अपग्रेड हो जाते हो। जहां पर yes, आपकी नॉलेज है वहां से आप और अपग्रेड हो जाते हो। आप इसको क्रिस्टल के साथ ऐड करके, आप इसको स्टोन के साथ ऐड करके कवच उस तरह से भी बना सकते हो। और अभी जैसे आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आपको क्या करना है, एक मुट्ठी लौंग लेंगे, राइट? ओके, एक मुट्ठी लौंग लेके, कल ट्यूसडे है, यस, तो उसके पूरी बॉडी पे से आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है। सिंपली कुछ नहीं करना, अपने घर के, आपको जैसे कि अपने अपने घर के पीछे, मतलब अपना जैसे आप घर में एंट्री करते हो वैसे नहीं, बैक साइड कर लेना है और उसको पीछे की तरफ फेंक। ओके, ठीक है, एक आपको ये करना है और इसी से आपको आराम आ जाएगा। 3 दिन करना। एक मुट्ठी लौंग लेके ऐसे हाथ पे उसके ऊपर से करके और आप उसको फेंक देना। उसके अलावा आप एक और रेमेडी कर लेना कि एक नींबू लेके, ठीक है, उस नींबू को उसके ऊपर से करके 7 टाइम्स करके और बाहर जाके आपने उसको कैंफर के अंदर जला दो, राइट? कैंसर के अंदर, ओके। कपूर कपूर। हाँ हाँ, नहीं आई नो, अभी यहाँ इतनी बारिश हो रही है तो पता नहीं बाहर जला पाऊंगी नहीं। और दूसरी चीज मैम, आपने बोला ना ऐसे लेके पीछे फेंकना, तो पीछे तो हमारे कोई दूसरे का फ्लैट है, तो हम तो वैसे नहीं। ओके, हाँ छत पे जाके कर सकते हो, टेरेस पे जाके। हाँ, कर सकती हूँ, टेरिस पे जाके कर सकती हूँ। टेरेस पे जाके कर लेना। और ओके, अगर है ना टेरेस पे, हाँ तो नींबू को बाहर रास्ते पे कैंफर में बंद करना उसको। घर से बाहर कैंफर पे बंद। रास्ते में नहीं, मतलब घर से गेट से बाहर निकल कर भी गेट कर से सकते हो बाहर मैडम। हाँ, अभी आप पहले लौंग वाला कर लो, लौंग से ही उसको आराम आ जाए। ठीक ओके है, ओके ओके मैम, बच्चों ओके, का ना पूरा वीक होता है। यस मैम। एक्चुअली उसका चंद्रमा 6th हाउस में है, तो उसको हाँ हमेशा वो रहेगा ही। हाँ, तो फिर क्या, उसको मजबूत करो ना। आपको सब पता है मैडम, फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। 6th हाउस में तो उसको मजबूत करो, मैडम ने बोला है, बस ब्लेसिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। अरे बच्चे सुने तब तो, बस मेन बच्चों का ही रहता, हमें तो बहुत कुछ सीखे हुए हम तो बच्चे सुने। उसको एक रुद्राक्ष डाल दो गले। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। आइए मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत अमेजिंग अमेजिंग जानकारियां मिलने वाली है आपको इसमें। हाँ जी, डॉक्टर संजय जैन जी, आप कैमरा ओपन कर पाएंगे प्लीज? जो भी क्वेश्चन ले रहा है प्लीज अपना कैमरा ऑन करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। संजय जैन जी, आप अनम्यूट कर लें। डॉक्टर संजय जैन जी, चलिए आकांक्षा जी का ले लेते हैं। आकांक्षा जैन जी, आप बात करें। हाँ जी सर और मैम, आप नमस्ते। नमस्कार, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मैडम बोलिए, जय जिनेन्द्र, बोलिए जय जिनेन्द्र सर। सर बोलिए। मुझे ये पूछना था, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम अगर किसी को रहती है बहुत लॉन्ग टाइम और कोई भी दवाई शरीर में नहीं लग रही है, तो क्या कर सकते हैं? जैसे पिगमेंटेशन और ईचिंग की प्रॉब्लम। आपने एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है और एक बेहतरीन शख्सियत से पूछा है, क्योंकि मैडम के बारे में जब आप क्लास में आएंगे तो जानकारी मिलेगी। इन्होंने, मैडम बताइए, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन बताइए दो आज आप, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम बहुत कम है। नहीं,
मतलब ये तो मेरे स्टूडेंट ही आपको रेमेडी बता देंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है वही बता देंगे बेस्ट क्लास से। मैडम आप बता दो फिर भी। आपको स्किन में प्रॉब्लम रहता है? जी, पिगमेंटेशन बहुत रहता है हाँ और तो इचिंग प्रॉब्लम। मैम कोई भी दवाई नहीं लग रही है। ठीक है ठीक है। सही आपको जगह पे आ गए मैडम, टेंशन मत लो आप। क्या कह रहे जी हो? मैं कह रहा हूँ सही जगह पे आ गए हो। मैं जी, आपको थैंक बता यू देती सर। हूँ सर, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ। ओके। आपको लीवर में गर्मी रहती है, आपको लीवर से प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो आपको लीवर डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है, बट वो सब छोड़ो। अभी आपको क्या करना है कि आपको अपने पानी के अंदर दूध डाल के नहाना है, थोड़ा ओके सा दूध लेना, उसको डाल के नहाना, ठीक है, ठीक है। पानी में दूध डाल के नहाएंगे। और जी बाकी तो क्योंकि आपको बिल्कुल पर्सनल वो करना पड़ेगा कि भाई आपका कहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको लीवर से, ये हीटिंग बहुत है आपको, ओके। तो आप मैम इसको मैम पानी, पिगमेंटेशन तो फेस पे ही है। वो कहीं पर भी होती है ना, निकलने का तरीका कहाँ से होता है, उसका बॉडी का ही होता है, जी ठीक है। जब आपको अगर अगर हम अभी जैसे हमारी बैचलर की क्लास भी चल रही है, अगर आप इमोशन बेस्ड होता है, अगर जी आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, आपके अंदर कहीं पर जेलेसी की फीलिंग आ जाती है, तो ये आपका पिगमेंटेशन के रूप में निकलता है, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन खराब होती है, स्किन पिगमेंटेशन होता है तो कहीं ना कहीं आपकी हॉरोस्कोप के अंदर मरकरी और वीनस का डिस्टर्बेंस है, ओके ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पानी में दूध डाल के नहाना है, और 5 बुधवार को आपको गाय को ग्रीन चारा खिलाना है, हरा चारा, ठीक है, हरा ठीक है। चारा 400 ग्राम हरा चारा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। ओके, जय हिंद मैम। जय जी ने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर हाँ संजय जैन जी, आप प्लीज अनम्यूट करें। सर, 2-4 क्वेश्चन फटाफट ले लीजिए, है ना। नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते आ, नमस्ते सर। संजय जी, आपके तो बच्चे की तबीयत खराब है ना? हाँ तो सर संजय जी, मेरा नंबर नोट करो आप सुबह मैडम से पर्सनल कंसल्टेशन 3100 रुपए की है, वो आपको हाँ कंप्लीटली फ्री दे रहा हूँ मैं आपको। कल सुबह आप मैडम से बात करें। हाँ मुझे हाँ, आप, ठीक मैंने है, इनकी मुझे परेशानी कहीं और भी सुनी थी, तो मुझे बहुत हाँ बोलना था, लेकिन कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब मेरा नंबर नोट करो आप। कल मुझे कॉल करो। हाँ सर, थैंक मेरा यू। नंबर लीजिए। आपको 3100 की कंसल्टेंसी जो मैडम की है वो एब्सोल्युटली फ्री है। आपकी मेजर प्रॉब्लम है जो आपको हाँ मैडम क्या पर्सनल कंसल्टेशन देके लेंगी, आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना है। सिर्फ मैडम आपको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देंगी। अगर आपका काम हो जाता है तो फिर मैडम के बिहाफ पे आप भले गाय को चारा खिला देना। आप नहीं मेरा नहीं नहीं, नंबर नोट डाउन कीजिए। 7665 555 666। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ये नोट डाउन कीजिए, और आप कल सुबह मेरे को 11:30 बजे कॉल करेंगे। फिर 12-1 बजे तक मैं मैडम से आपकी बात करा दूंगा। बहुत सर बहुत एक बधाई हो आपको। सर 1 बजे का अपॉइंटमेंट देना। 1 बजे के बाद दे दूंगा मैं। हाँ 1 बजे का दे देना, कोई नहीं। 1 बजे बात करेंगे सर, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ सर, थैंक यू ठीक है, सर। वेलकम सर, वेलकम सर। और किनका है? सनवीनका जी 5262। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, आपका नाम प्रोनाउंस कीजिए पहले तो। मेरी बेटी का नाम है ये सानवी का, मेरा नाम सानविका। विशाला है। विशाला विशाला है जी, मेरा नाम। विशाला जी बोलिए बोलिए आप। हाँ नमस्ते मैडम और नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरी बेटी को हमेशा वो सर्दी होती है, क्या पता नहीं क्यों ऐसा, एलर्जी जैसा। और मेरा तो हेडेक हमेशा रहता है, कितना भी दिखा दी तो भी ये हेडेक नहीं जा रहा है। तो क्या करना है पता नहीं चल रहा है, और फिर बैड टाइम ही चल रहा है, पता नहीं कुछ भी हम पकड़े तो वो बैड ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इसलिए ओके कुछ ओके सॉल्यूशन, हाँ कुछ सॉल्यूशन चाहिए था। ओके। हेडिक रहता है बहुत ज्यादा? हाँ मैडम मैडम। बहुत ज्यादा हेडिक रहता है आपको? एक जने का दे हाँ दूं? क्योंकि हाँ आपका वर्किंग क्या रहता है? हाँ। आप वर्किंग क्या क्या काम करते हैं मैडम? करते हो आप? मैं बेसिक आर्किटेक्ट हूँ, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट हो, ओके हाँ हाँ। तो ठीक है। हाँ आप एक एक काम करना, एक हाँ। ना रिंग बनवा लेना, ठीक है। रिंग। हाँ 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 एक रिंग बनवाना, और इस वाले फिंगर में डालना, ठीक है, इस वाले फिंगर, हाँ ठीक है। आपको 3 धातु का मिलके रिंग बनवाना है, चांदी हाँ और कॉपर, हाँ। और आप एक है ना या तो गोल्ड ले सकते हो, या तो एक पीले रंग की धातु आती है, पीली धातु बोलते हैं उसको, पीले रंग। हाँ पीली धातु बोलते हैं, वो आपको धारण करनी है। हाँ साथ में आपको क्या करना है, हाँ आपको
काफी हेडेक काफी रहता है आपको। हाँ, हमेशा हमेशा बहुत। ठीक है, संडे हाँ के दिन पे, संडे के दिन पे मंदिर हाँ के अंदर, मंदिर के अंदर आपको दलिया होता है ना, दलिया, हाँ, दलिया, ब्रोकन ब्रोकन व्हीट, यू नो, ओके ओके ओके, या ब्रोकन वीट, या you ओके। have to keep it in a temple on Sunday, 5 Sunday. 5 Sunday, 5 Yeah, Sunday, yes. ओके मैम, ओके ओके। अबाउट माय डॉटर का वो कोल्ड We, हमेशा, we तो will take one question for, so that कि other body can take the also that thing, है ना, तो एक ही जने के हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम विल कम, हमारे यस वेबिनार आते रहते, डेफिनेटली आई विल गिव यू द सब। यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब हम क्वेश्चन लेंगे। तो बहुत अमेजिंग क्लासेस हैं, आप आइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। जैसा कि मैंने आपको बोला, 1751 रुपए सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज है। और बहुत क्लास, जी एक मिनट मैडम, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होने वाली है। 3 दिन तक आपको बहुत ही अमेजिंग, आपको इसके अंदर ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सारे के सारे रुद्राक्ष को कैसे धारण करना है, किस तरीके से उसके यूजेस होंगे, किस तरीके से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, किस तरीके से किस किस बीमारियों में वो आपको काम आने वाले हैं, रिलेशनशिप में कैसे काम में आने वाले हैं, हर चीज की आपको जानकारी मिलेगी इसके अंदर। बिल्कुल बेफिक्र रहो, दुनिया का ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका इसके अंदर उपाय ना हो। आपको इसके अंदर फेथ करना है और जो प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है वो आप कीजिए। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आनी ही आनी है। जी मैडम, आप कुछ कह रहे थे? सॉरी सॉरी पुरुषोत्तम जी, वो जिनका रह गया था ना, उनको आप कर ही दीजिए, नहीं तो माइंड के अंदर मन में रहेगा कि किसी का बच्चे का नहीं रहना चाहिए। एक बार किनका? कर लीजिए। कौन थे अभी वो जिनका मैंने अभी लिया था? प्लीज हैंड रेस कीजिए वापस। अभी जिनका था, अभी जिनका क्वेश्चन ले रहे थे, जिनका लिया मैडम था मैंने, चले नहीं गए भूल क्या? गया, ये है ना, अनम्यूट कर दिया मैंने। जी हाँ मैडम। मैडम, हाँ मैडम, हाँ हाँ जी, बेबी का हाँ। बताइए, आपका क्या है, एज बताओ। मेरी बेटी का अभी 9 years है, अभी अच्छा। 8, हाँ 9 years है, एंड देन शी इज गेटिंग ऑलवेज स्नीजिंग लाइक दैट। सो पता नहीं चल रहा है क्यों ऐसे हमेशा मुंह में नोज से आते ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो आप एक काम करो, उनको ना हाँ 3 मुखी रुद्राक्ष बना, 3 मुखी हाँ, रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष बना, ओके मैम, ओके रुद्राक्ष, ठीक है, ओके ओके मैम, ओके 3 मुखी रुद्राक्ष आप उसको गले में डलवाओ, ओके जैसे मैम, मैंने बताया ना, प्राण प्रतिष्ठित करके। ओके मैम, ओके मैम, उसको बस आप थोड़ा सीख जाना उसको कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है और रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए, उसको किस तरह यूज करना है, सिर्फ ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। लेकिन आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएंगे, उसको बहुत आराम आएगा। ठीक ओके है? मैम, ओके सर, ओके सर, ओके। थैंक यू देखिए, मैम। कोई भी रुद्राक्ष जो होता है ना, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक उसका कोई काम नहीं है। जब आप उसको उसके अंदर प्राण डालते हो, उसके अंदर इंटेंशन डालते हो, उसके अंदर एनर्जी डालते हो, तब वो प्रॉपर वर्क करने लगते हैं। तो इसीलिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना, उसको क्लीन करना और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, 3 मुखी आप पहनाइए, आपको बहुत फायदा होगा। जी मानस मनन जी। हाँ सर, नमस्कार। ओम नमः नमस्कार सर। शिवाय। ओम नमः शिवाय सर, पूछ दीजिए, टाइम बहुत कम है, मैडम की क्लास है अभी। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन तो मेरे से मतलब मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड था। मैं उससे पहले क्वेश्चन ये था कि मैं उज्जैन मंदिर में से 5 मुखी रुद्राक्ष की माला लेके आया था। ओके। तो मतलब मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही अपने मन से खरीदी उसको श्रद्धा से और पहन लिया, मतलब भगवान से उसको समर्पित करके। मगर वो 3 दिन के बाद में ऑटोमेटिक जब मैं नहा रहा था तो ऐसी कुछ मतलब शक्तिशाली की कुछ आई चीज और उसको क्रैक कर दिया, मतलब वो टूट गई। ओके तो उस समय थोड़ा सा मैं डर भी गया था, तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब थोड़ा सा मैडम से पूछना था मुझे ये चीज। मैडम बताइए। हाँ जी, ये आपको इसलिए हुआ कि जैसे अभी हमने बात करी है कि आपको रुद्राक्ष बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी आपके ओरा में, वो रिलीज होके उसने अपने ऊपर ले ली। अच्छा, मतलब इतनी मोटी माला भी टूट चुकी, मतलब मैं भी कोई आश्चर्य हो गया कैसा हुआ एकदम से। बहुत कुछ हो जाता है सर। हाँ,
और एक मैडम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मतलब मुझे कौन सा रुद्राक्ष वियर करना चाहिए, जो मतलब मुझे अभी मतलब मेरी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है हस्बैंड वाइफ को लेकर। तो ओके 6-7 साल से हम लोग अलग हैं, डिवोर्स भी नहीं हुआ है, बच्चा भी है, मगर हम लोग अलग रहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ सर, कोर्स में आओ ना, कंप्लीट आपको बताऊंगी। अभी आपको पहचानना नहीं आएगा, चलो मैं आपको बता भी दे रही हूँ, वो मैं बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा उपाय बताइए थोड़ा सा, मतलब जो लाइफ में मतलब मैं थोड़ा सा उसको केयर के थोड़ा रिलीफ पाऊँ, अच्छे से महसूस कर पाऊँ। एक्चुअली आप क्या है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपको परेशानी तो पता है, परेशानी से भी आपको बताया जाएगा, लेकिन एक्चुअली देखा जाता है कि दोनों के ग्रहों में क्या दिक्कत है, तो उस हिसाब से दोनों को अलग अलग दे दिया जाएगा। फिर भी मैडम एक शॉर्ट तो बता ही दो, कुछ ना कुछ 50-60% तो फर्क पड़ ही जाए। 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करो। 6 मुखी पहनिए सर। अच्छा, मेरा मिथुन लगन है मैडम, मिथुन लगन के हिसाब से। वही मैं बता रही हूँ ना सर, अगर आप उसमें आओगे तो मैं आपको कॉम्बिनेशन में, आप अच्छा। खुद ही बनाओगे कॉम्बिनेशन, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके ओके जी मैम जी। ऐसा भी आपको 6 मुखी रुद्राक्ष मैंने बता दिया, लेकिन आप जब आओगे तो आपको ये पता चलेगा कौन सा लेना है, ओरिजिनल कैसे चेक करूँ, जी जी। तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा ना। अच्छा मैम, वो जो पंचमुखी जो माला थी वो टूटी हुई थी, तो मैंने उसको रिपेयरिंग करवाई है, मतलब वापस है, तो वापस से पहन लूँ उसको मैं, या फिर वो नया लेना चाहिए वापस से? नहीं, वो अब आप उसको ना, आप उसको हटा, अभी उसको वहां पे कर दो। डिस्कार्ड कर दो उसको, बरी कर दो उसको। मतलब एक्चुअली वो जल प्रवाहित कर दूं मैं? जल प्रवाहित कर सकते हो आप, या तो जल जी प्रवाहित कर दो, या तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे। जी जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद 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 जी, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आपने अपना कीमती समय दिया। और वैसे हम सबका क्वेश्चन लेते ही हैं, लेकिन आज मैडम की क्लास भी है, 7:09:15 को है, 5-6 मिनट ही है, फिर थोड़ा टाइम लगता है। आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास के अंदर। 1751 रुपए एनर्जी एक्सचेंज है। किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 7665559566। हर समस्याओं का समाधान रुद्राक्ष के अंदर है। मुसीबतें 100 हो, उपाय सिर्फ एक, रुद्राक्ष। आइए अपने लाइफ को बेहतर बनाइए। चित्रा मैडम आपने बहुत बेहतरीन सेशन लिया, बहुत शॉर्ट टाइम में था, लेकिन बहुत ही अच्छा सेशन था। बहुत बहुत बधाई हो आपको, और सभी को हर हर महादेव, राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। जिनका क्वेश्चन नहीं ले पाए उनसे बहुत हाथ जोड़कर क्षमा याचना है। बने रहिए राधे मुझ पे। राधे महादेव। आपके वापस राधे राधे। हर राधे हर राधे, महादेव, हर राधे हर राधे। महादेव। क्लासेस कल से ही स्टार्ट है, इसलिए ज्यादा सोचिए नहीं, सोचने वाले का चंद्रमा खराब होता है, तो हम आपको चंद्रमा भी ठीक कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय, राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।